और मुहर्रम से आगाज़ होता है। इस्लामी साल की शुरुआत जो है वो मुहर्रम शरीफ से होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कैलेंडर में जो साल शुरू होता है उसमें भी कुर्बानी है, और जो जिस साल पे यानी जिस महीने पे इस्लामी साल ख़त्म होता है उसमें भी कुर्बानी है। और ये महीना भी बड़ी बरकतों का महीना है। आप गहराई से अगर गौर करें, बड़ी बरकतों का महीना है। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी, हुजूर ने जिसको बुलाया, उसने खाने काबा की ज़ियारत की, मदीने शरीफ गया, सच्ची बात, वो हाजी बनेगा। हम लोग तो वहाँ का जिक्र करें तो सोचने लगते हैं कि वहाँ का जिक्र करने में इतना सुकून मिलता है, तो फिर खाने काबा का दीदार करने में कितना सुकून मिलता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और गुफरान भाई एक बात और बताऊं मैं आपको, वहाँ जाने का ताल्लुक दौलत से नहीं है जी। हाँ, हज की फर्जियत का ताल्लुक इस्तिताअत से है। बेशक बेशक। उसके लिए दौलत भी चाहिए, लेकिन जाने का ताल्लुक तो दिल से है। बेशक बेशक। आपके शहबाजपुरा में तलाश कर लो, कितने अमीर लोग होंगे जो नहीं जा सके अब तक, और कितने दरमियाना फैमिली के लोग होंगे, मिडिल क्लास, बल्कि गरीब भी होंगे बाज तो। मैंने तकरीरों में बताया, शायद सुना होगा आपने, कि आगरा में एक रक्षा पोलर चला गया कई साल पहले। अखबार वाले भी आ गए कि भाई, और दोनों गए वो, यानी उन खुद भी और उनकी बीवी भी। बड़ी चर्चा हुई कि अकेले भाई आप कैसे चले गए। फाके किए उसने, एक वक्त का खाना 2 वक्त में खाया। बात वही है कि न दौलत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी बेशक जाती है। बेशक बेशक। जिसे अल्लाह चाहे बुला ले और जब चाहे बुला ले। हैं, सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर करो, ये बच्चे बैठे हैं, ये जो समझदार हैं, ये अभी से सुन रहे हैं मक्का मदीना, आंखें खोली तो मक्का मदीना। और बच्चे नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तब मक्का मदीने का जिक्र। घर पे बच्चियां नमाज़ पढ़ती हैं तो जाहिर है वो जब नियत बांधती हैं तो क्या कहती हैं, मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ को। किबला किधर है? जिधर काबा है। जब यहाँ से नियत बांधो तो किबला शरीफ, और जब आमने सामने हो काबा तो काबा शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है काबे की शरीफ की तरफ ही रुख। बेशक। अब ज़रा तसव्वुर करो, 25 साल की उम्र तक वो खाने काबा का जिक्र सुनता रहा। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, गारे सौर, गारे हिरा, फिर मदीना, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद क़िबलतैन, ये सुनता रहा 25 साल तक। 25 साल की उम्र में गया अगर तो 40 साल की उम्र में गया, 40 साल तक। इतने ज़माने के बाद जब वो जाता है मदीना मुनव्वरा, अल्लाह आपका भले करे, खाने काबा जब वो जाता है या मदीना मुनव्वरा जाता है, सुभान अल्लाह, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है, दिल बेकरार हो जाता है। वो कौन बंदा है मोमिन या कोई बंदा है वो कौन बंदा है मोमिन होता है जिसके दिल का पैमाना आंखों से ना छलकने लगे। इसी तरह से वो कौन मोमिन औरत होती है जो उस सुहाने मंजर को देखे, उस रूहानी मंजर को देखे और उसकी आंखों से आंसू न टपकने लगे। सुभान अल्लाह। देखने वाला मर्द हो या औरत देखता जाता है, रोता जाता है खाने काबा को। सुभान अल्लाह। जब पहली नजर खाने काबा पे पड़ती है उस वक्त के बारे में आता है, जो भी मांगो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं पहली नजर आप तो मांगते जाइए, मांगते जाइए, अल्लाह पाक आपकी झोली भरने वाला है। आपके दामन तंग पड़ जाएंगे मगर उसके खजानों में कमी नहीं आ सकती। वो फैयाज अता करने वाला। ऐ मेरे भाइयों, उससे खूब मांगो, अल्लाह से दुआएं करो। जो मक्का मदीना गए मालिक उनके हज को कबूल फरमाए। जो इससे इस साल न जा सके अल्लाह पाक आइंदा साल उनको असबाब मुहैया फरमाए। हम और आप बार बार जाएं, वो मुबारक मंजर देखें, खाने काबा का नक्शा देखते हैं, गुंबद खजरा का नक्शा देखते हैं, दिल माशाअल्लाह भर जाता खुशियों से। अल्लाह करे जागती आंखों से देखें, बिल्कुल सामने जाकर के देखें, खाने काबा का तवाफ कर रहे हो, हर तरफ से सदा बुलंद हो रही हो, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर। आप भी मेरे साथ पढ़िए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें आपको सबको भेजे, बार बार भेजे। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कह दे आना मुक़द्दर, अल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह। जोर से बोलिए अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जाना नसीब करे। तुम्हारा तवाफ शुरू होता है जहाँ पर हजरे अस्वद है। भीड़ ना हो तो चूम लो, अगर नहीं चूम सकते तो दूर से हाथों को यूं करो और उसके बाद हाथों को चूम लो। इसको इस्तिलाम कहते हैं। फिर 7 चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं। पहला चक्कर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। इस तरह से 7 चक्कर होते हैं तो आपका तवाफ हो जाता। उसके बाद 2 रकत नफल पड़े जाते हैं। ए मेरे भाइयों, वो हजरे अस्वद सुभान अल्लाह, वो जन्नती पत्थर है, जन्नत का याकूत है। हमारे आपके सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लेकर के आए थे, या ये कह लो कि बहरहाल जन्नत से उतारा गया। वो जन्नत का पत्थर है, बड़ा सफेद था। जब जन्नत से आया था गुनाहों को खींच खींच के खुद काला हो गया, इसलिए उसको हजरे अबियज नहीं कहते, हजरे अस्वद कहते हैं। जब आया था तो अबियज था, अब वो अस्वद हो गया तो नाम भी उसका अस्वद हो गया। अल्लाह ने बड़ी तासीर दी है। भेजा है जन्नती से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। भेजा है जन्नती से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुम कहोगे सफ़ा मरवा क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ तेजी के साथ। ये सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं। अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब मैं वहीं पे आता हूँ, चूँकि वही मेरा उन्वान भी है और चांद भी नज़र आ गया ईद उल अज़हा का, वही मेरा उन्वान भी है। हज़रत हाजरा, ज़ोर से बोलिए क्या नाम बताया, हज़रत, ऊंचा बोलिए हज़रत, और उनके बेटे इस्माइल। ये उस जगह पर हैं जहाँ आज काबा है, उसके आसपास में वहीं पर पानी का एक मशकीज़ा है, चंद खजूरें हैं, थोड़ी सी खजूरें। हज़रत इस्माइल के वालिद माजिद का नाम क्या है, बोलो, इब्राहीम खलीलुल्लाह। ज़ोर से बोलिए इब्राहीम। अच्छा, वो मुल्क शाम की तरफ जाने लगे। बीवी ने दामन पकड़ लिया। जाहिर है किसी का शौहर बाहर जाए, बीवी सवाल तो पूछेंगी ना, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज आप कहाँ जा। कोई जवाब नहीं दिया हज़रत इब्राहीम ने। उन्होंने फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत हाजरा समझ गईं कि मेरे शौहर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ये कदम जो उठा रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से उठा रहे हैं। तो हज़रत
हाजरा खातून ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ के जा रहे हैं? फ़क़ाल नअम, तो हज़रत इब्राहीम ने सिर्फ इतना जवाब दिया, जी, बस इतना कहा कि हाँ मैं अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या शान है हज़रत हाजरा की, कुर्बान जाओ। हज़रत हाजरा ने दामन छोड़ दिया और कहा, अल्लाह के खलील आप खुशी से जाइए, जो खुदा आपका मुहाफिज है वही खुदा मेरा और मेरे बच्चे इस्माइल का भी मुहाफिज है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। कोई आबादी नहीं थी, वहाँ पे कोई घर नहीं था, वहाँ पे कोई दरख्त भी नहीं था, चरिंद परिंद भी नहीं थे, मियाँ बिल्कुल सपाट जगह थी, ऐसी जगह जिसके लिए कुरान में वादी गैर ज़ी ज़रा का लफ्ज़ आया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को छोड़ दिया, कहाँ पे? तेरे घर के पास, कैसी वादी में जो गैर ज़ी ज़रा है, जहाँ पे चरिंद परिंद नहीं, पानी का कोई चश्मा नहीं, सिर्फ रेतीली ज़मीन, रेगिस्तान का इलाका है। एक खातून को, उसके बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं अल्लाह के खलील। ऐ लोगों, इससे पता चलता है कि अल्लाह वालों के आगे सिर्फ अल्लाह का हुक्म होता है, वो अपनी या अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हैं, वो देखते ये हैं कि हमसे हमारा खुदा क्या कह रहा है, हम अपने खुदा की मानेंगे, हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत करना ये खुदा के जिम्मे करम पर है। बेशक, नारे तकबीर। ये मौलाना नाजिम कोई आसान काम है बच्चों को ऐसी जगह छोड़ के जाना? तसव्वुर करिए आप, जहाँ पे चरिंद परिंद तक नहीं है, बिल्कुल जैसे बयाबान होता है, ऐसे कह लो यार, बिल्कुल बयाबान, बस संगलाख जमीन है, रेत है उस पे, बस पानी का कोई चश्मा भी नहीं। यार चरिंद परिंद भी तो वहीं पे आते हैं जहाँ पे कोई हरियाली होती है, जहाँ पे कुछ पानी का चश्मा होता है, कुछ भी नहीं वहाँ पे। लेकिन उस खातून पे कुर्बान जाओ। ऐ मेरी कौम की बहन बेटियों, मेरी माओ, सुनो, देखो हजरत हाजरा को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ। कैसी पारसा इज्जत में आप साबिरा शाकिरा खातून हैं कि शौहर ने कहा, मेरी जौजा, मैं अल्लाह के हुक्म से ये कदम उठा रहा हूँ, तो पलट के अपनी जबान से उफ तक ना कहा, बस ये कहा कि आप जाइए, अल्लाह के हवाले हैं, यानी मैं आपको अल्लाह के हवाले कर रही हूँ, आप भी अपने बीवी बच्चों को खुदा के हवाले करके जा रहे हैं। वो खुदा तुम्हारी भी हिफाजत करने वाला है और वही मेरी और मेरे बच्चे की भी हिफाजत करने वाला है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। बेशक बेशक बेशक। भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हजरत देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, ये मोबाइल आजकल चल रहे हैं, आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैप भी होता है, ड्राइवर लोग मैप इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मैप भी काम नहीं करता है, होता, बोलो होता कि नहीं होता? जो ड्राइवर हजरात बैठेंगे वो जानते होंगे, बल्कि आजकल तो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल। मोबाइल है आपका, कितना ही अच्छा, आप कितनी अच्छी कंपनी का सिम हो, मगर कुछ एरियाज ऐसे आते हैं जब जो है उसमें रेंज नहीं आती, यानी गोया कि आप जो है रडार से बाहर हो गए। लेकिन पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, जिस खुदा ने पैदा किया है ना, उसके रडार से बाहर नहीं हो सकते तुम। इसलिए भरोसा रखो यार, ये क्यों सोचते हो हमारे साथ कोई नहीं है? वो इम्तिहान ज़रूर लेता है। वो कहते हैं ना, खुदा के यहाँ देर है मगर अंधेर। ये जुमला अगरचे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, हमने किताबों में नहीं पढ़ा, मगर है फैक्ट, सच है। उसके वहाँ ये तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, मगर भरोसा रखो, उस पे यकीन रखो। यूसुफ जेल में रहे, भाइयों ने कुएं में डाला, जेल में भी रहे, बाजार में बेची भी गए, मगर जिस मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा गया था, एक दिन वो भी आया था कि उसी मिस्र के तख्त पे वही यूसुफ बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। खुदा पे भरोसा करो। हमारा कनेक्शन अल्लाह से कमज़ोर हो रहा, इसमें आप बुरा ना माने, हम सब इल्ला माशाल्लाह जो अच्छे लोग हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन अल्लाह से कनेक्शन कमज़ोर हो रहा। अल्लाह ने कुरान में कहा, वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, कहीं भी रहो मैं तुम्हारे साथ। जो खुदा तुम्हारे साथ है उसे तुम याद नहीं करते, चारों तरफ भागते हो। अरे अल्लाह पे भरोसा रखो, उससे मांगो, उससे दुआएं करो, वो तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला है। मैं तुमसे ये कह रहा था, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कुदरत की रेंज से बाहर आवाज आए बाहर। और कुरान में अल्लाह ने इस बात को कहा भी है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान।
क्या ज़बरदस्त मेरे खुदा का कलाम। ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, पहले जिन को अल्लाह ने मुखातब किया, चूँकि जिन में ताकत ज़्यादा होती है बनिस्बत इंसान के। हाँ, बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो जिन्नात से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मगर आम तरीके से ए जिन्नात और इंसान के तबकात सुनो। अल्लाह कहता दोनों को चैलेंज करता अल्लाह, जाओ निकल जाओ ज़मीन के किनारों से निकल जाओ। हालांकि निकल नहीं सकते, अरे जोर से बोलो निकल, आवाज आए निकल। मगर अल्लाह कह रहा है निकल जाओ, चलो तुम में ताकत है तो जमीन के किनारों से, और आसमान के किनारों से भी निकल जाओ, चलो ताकत है तो। हालांकि आसमान इतना बड़ा है कि सूरज भी जमीन से बड़ा है, तो आसमान कितना बड़ा होगा। अल्लाह कह रहा है निकल जाओ, तुम में ताकत है। उसके बाद अल्लाह कहता है जहां जाओगे हमारी ही हुकूमत पाओगे। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते, उस पर यकीन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ते 5 वक्ता नमाज, क्यों नहीं झुकाते पेशानी। आज के इस माहौल में जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल का रिश्ता अपने परवरदिगार से मजबूत करें, क्योंकि वही हमारा खुदा है, वही परवरदिगार है। माँ के पेट में 3 अंधेरों में उसने तुझे भूखा नहीं रखा, तो इतने बड़े संसार में बेसहारा तो नहीं छोड़ेगा वो। हमने उसके हकामात के खिलाफ चल करके उसे नाराज किया, मगर फिर भी उसका करम बालाए करम है कि वो इज्जतें भी दे रहा है, इज्जतों की हिफाजत भी कर रहा, रोजी भी दे रहा। उस पर यकीन रखो। आओ भाइयों, मैं तुम्हें उसी तरफ लेकर के आता हूँ। कैसी वादी थी जहाँ पे हजरत हाजरा रुकी हुई है? वादी गैर ज़ीज़रा, चटियल मैदान, रेगिस्तान। हमने क्या कहा था? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा। अब सुनो, वो जो मशकीज़ा था पानी का, कब तक चलता वो पानी का मशकीज़ा? मियाँ वो ख़त्म हो गया। एक माँ को तो माँ क्या होती है ये तो माँ ही बता सकती है मेरे साथियों, हम और आप नहीं समझ सकते। माँ का जिगर कैसा होता है, खुद भूखा रह लेती है माँ, मगर अपने बच्चों के लबों पे तबस्सुम देखने के लिए, अपने बच्चों के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब देखने के लिए एक माँ 1000 जतन करती है। अपने बच्चों की परेशानी माँ नहीं देख सकती। माँ को अल्लाह ने बहुत अजीम कलेजा अता फरमाया है। लिखने वालों ने कलम तोड़ दिए, यहाँ तक लिखा कि नापने वालों ने समंदर की गहराई तो नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की पार पे भी नहीं पहुँचा, चे जाए कि वो गहराई तक पहुँच जाए। माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है, माँ को बड़ी मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। ऐ लोगों, माँ खुद फाका कर ले सो जाए चैनो सुकून से, मगर बच्चे फाका कर लें तो माँ दूसरों के बर्तन मांजने पे भी आमादा हो जाती है, मगर अपने बच्चों के लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहती है। ऐ लोगों, माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला हमारे आपके सबके माँ बाप के इल्म में, उम्र में, रोज रोजगार में खूब बरकतें अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया में न रहे, ना अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन बोलिए जोर से, और जोर से बोलिए। मैं हजरत इस्माइल की अम्मी जान की दास्तान सुना रहा हूँ, तेजी से बात आगे बढ़ाऊंगा, मगर माँ की बात आ गई तो मैंने चंद अशार मुबारकपुर में पढ़े। मैं अभी आ रहा था तो मुझसे फरमाइश बहुत की गई, तो मैं वो 3 अशार सुना देता हूँ आपको। और मैं मुझसे बच्चों ने कहा वो कलाम भी सुना दूंगा मुहर्रम शरीफ वाला, और बल्कि बहुत सही वक्त पे आपने बिठा दिया, वरना इतनी जल्दी हमें कहाँ बिठाते हैं। जब जलसा शहीद होने को होता तब बिठाते हैं हमें, जब सब सोने लगते हैं। ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा भाई, आप लोगों ने हमारे सलीम किधर हो? सलीम तुम घूमते रहोगे, बैठोगे भी? बैठ जाओ, इधर आके बैठो, तुम भी हमारे ये अशार सुनो। माँ के लिए सुना रहा हूँ, आप सारे लोग सुनिएगा। माँ के लिए बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कितने खुश हो रहे, इतनी गर्मी, मैंने तो पंखा भी लगवा लिया, आप लोग तो बगैर गर्मी बगैर पंखे के बैठे हैं, मगर फिर भी महजूज है। अल्लाह आपको सबको शाद व आबाद रखे। प्यारी माँ, फरमान भाई थोड़ा सा, गुफरान भाई या फरमान भाई, कोई बात नहीं है, वजन की है। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, प्यारी संबल में पहली दफा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब से पढ़े संबल में हमारा पहले हो रहा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत
मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। अच्छा, कुछ जवानों की ये शिकायत भी है कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानते, परेशान करते हैं अपने माँ बाप को। तो कान के पर्दे खोल के सुनो, माँ बाप को राज़ी करोगे तो जन्नत में जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ध्यान, आप सब लोग सुन रहे हो कि नहीं? सबसे कह रहा हूँ। और सुबह को जब उठना, अब सुबह को, अब जो सुबह आएगी तो माँ का चेहरा देख के ये 2 मिसरे पढ़ देना। मिसरे याद ना आए तो कम से कम यही पढ़ देना कि मतलब यही था लगभग कि ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आप भी पढ़िए मेरे साथ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुला। लोरी से मुराद यहाँ अच्छी लोरियां हैं, कभी दूसरे माना में ले जाएं आप। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता। प्यारा शेर है नाज़िम में, तेरी ममता के साए में यानी अल्लाह पाक माँ का साया दराज फरमाए। वो दिन ना आए कि किसी औलाद को अपनी माँ का जनाजा उठाना पड़े। भाई ये है कि किस्मत होती है, बहरहाल कुदरत का फैसला है, लेकिन माँ का जनाजा उठाना या बाप का जनाजा उठाना ये बहुत बड़ा गम होता है। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, सर पे बस तेरे प्यार का, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात वहीं पे लाता हूँ जहाँ से बात निकली थी। ओ पहलवान, ओ पहलवान, ओ काली टोपी वाला, बैठो बैठो बैठो, चलो बेटे इसको बंद करो पानी को, बैठो। हजरत हाजरा के यहाँ जो पानी था कितना था? एक मशकीज़ा। वो कब तक चलता? पानी ख़त्म हो गया, खजूरें भी ख़त्म हो गई, माँ के सीने में जो खूने जिगर था, आबे शीर दूध था, ख़त्म हो गया वो। अब मैंने कहा कि माँ अपना फाका तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर बच्चे का तड़पना माँ से देखा, आवाज़ आए माँ से देखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को, यानी अब अच्छा फिर बेटा भी अकेला है, हालांकि माँ के लिए तो चंद बेटे हों तब भी प्यार तो सब पे होता, मगर अकेला अकेला होता है। और वो नबी इब्ने नबी, सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा ने देखी हालत कि मेरे शहजादे ने पानी नोश नहीं किया है, तो अपने बेटे के लिए पानी तलाश करने को आप सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ गई। चूँकि जहाँ पे थी वहाँ से वही पहाड़ी करीब में थी सफ़ा की। सफ़ा के बिल्कुल करीब में पहाड़ी जो है मरवा की है, यानी इस तरफ सफ़ा तो इस तरफ मरवा। तो सफ़ा से जब चलना शुरू हुई आप तो मरवा पहाड़ी पे पहुंची, मरवा से फिर आई तो फिर सफ़ा पहाड़ी पे। इस तरीके से आपने 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? ज़ोर से बोलिए। दिलचस्प बात सुनो, माँ का प्यार कैसा होता है। चलते चलते सफ़ा पहाड़ी पे ना देखती थी चारों तरफ को कोई काफ़िला नज़र आए, कहीं कोई पानी का सुराग मिल जाए, कहीं आबादी का कुछ अता पता मिले ताकि मैं अपने बच्चे के लिए पानी का बंदोबस्त कर सकूं। तो
इतने दौरान भी एक निगाह उधर देखती, पलट के इस्माइल को देखती थी, यानी निगाहों से अपने बेटे को ओझल नहीं होने देती थी। देखो माँ ऐसी होती है, सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे जोर से? और एक बात और सुनो, दिलचस्प बात सुनो। अरे इन बच्चों को, अरे बच्चों की तो ठीक है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सदका अल्लाह पाक इन बच्चों को अता फरमाए, सबको, सबके दिल में अल्लाह पाक अपने नबियों की, अपने वलियों की मोहब्बत अता फरमाए। हजरत हाजरा जितने जैसे चलती थी तो जहाँ तक चलती और हज़रत इस्माइल नज़र आते तब तो वो दरमियानी चाल चलती थी, जो आम चाल होती है, ठीक ठाक चाल। लेकिन जितनी जगह में हज़रत हाजरा की निगाहों से इस्माइल ओझल हो जाते, अरे ऐसा भी होता ना, कहीं ऊंच नीच की वजह से पहाड़ी ऊंची हैं, वो जगह ढक गई जहाँ पे हज़रत इस्माइल महवे आराम है, तो इतनी जगह में एक माँ के कदम फिर तेज पड़ने लगते थे ताकि मुझे मेरा बेटा जल्दी से नजर आ जाए। अब अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है अपनी नेक बंदी हजरत सैयदा हाजरा की कि अल्लाह की कसम, अगर तुम मक्का जाओगे तो तुम्हें वहां दौड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें 7 चक्कर लगाना ही पड़ेंगे यार, तुम्हारा उम्रा नहीं हो सकता अगर तुम 7 चक्कर ना लगाओ तो वहां पर। और उसमें 7 चक्कर लगाने में भी वो तो इसलिए दौड़ी थी उस जगह में कि इस्माइल नजर नहीं आते थे तेज तेज। अब वहां पे ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, उससे पता चल जाता है कि इतने एरिए में हाजियों को, ये जो ख़वातीन हैं उन्हें थोड़े कदम तेज़ रखने हैं, यानी रफ्तार थोड़ी बढ़ा देनी है। अल्लाह ताला को ये भी आपसे करवाना है कि मेरी बंदी यहाँ चली थी, तुम भी चलो, और जितनी जगह में वो दरमियाना चली वहाँ दरमियाना चलो, जहाँ वो तेज़ चली वहाँ तेज़ चलो। ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से अच्छा फिर 7 चक्कर मुकम्मल हो गए तो आपकी नज़र पड़ी कि जैसे कुछ उबल सा रहा है, यानी पानी का चश्मा निकल रहा था ना, तो दूर से आप करीब आई तो सुभान अल्लाह वो पानी जिसको हम कहते हैं ज़मज़म, अल्लाह अकबर, ऐसा पानी यार पूरे वर्ल्ड में उस पानी की मिसाल नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर हजरात ने जब वो पानी पे रिसर्च किए ना, पानी पे तहकीक की है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इस ज़मीन के सीने में इतना प्यारा पानी भी मौजूद है। ऐसा पानी के अगर भूखा पी ले तो भूख खत्म हो जाए, और प्यासा पी ले तो प्यास खत्म हो जाए, और बीमार पी ले तो बीमारी खत्म हो जाए। और हमने तो तकरीरों में बोला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोला है, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने देखा है, चूँकि अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से मैं 2 मरतबा गया, मैं बता नहीं रहा क्या था, मगर था कुछ, अल्लाह का शुक्र है हमने पिया। तो पानी में ये तासीर है कि उस पानी को जिस नीयत से पियोगे अल्लाह ताला वो नीयत आपकी पूरी फरमा देगा। है दुनिया में किसी के पास ऐसा पानी, ज़मज़म के पानी की तरह? ऊंचा बोलो, है ऐसा पानी? कैसा बेमिसाल पानी है यार, पानी है समझो खुदा की मेहरबानी है, ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह अकबर, ऐसा पानी, अरे जाना नसीब हो तुम्हारा। यहाँ जब हाजी आते हैं तो जो दीनदार लोग होते हैं उनकी सबकी तमन्ना यही होती है, हमारे लिए कुछ लाओ मत लाओ मगर ज़मज़म का पानी लेकर के आ जाओ। सुभान अल्लाह। और वो जो वहाँ जाते हैं वो तो रोज़ाना पीते हैं, वो तो जब सफ़ा मरवा की सई करते हैं तो माशाल्लाह फ्रीज हैं, अच्छे अच्छे फ्रीज रखे हुए हैं भाई, वाटर कैन रखे हुए हैं, पीते जाओ, दौड़ते जाओ, पीते जाओ, माशाल्लाह अपने सही करते जाओ। ऐसी तवाफ का मामला है, मस्जिद हराम हो, मस्जिद नबवी हो, हर जगह माओ ज़मज़म के लिखा हुआ है, ज़मज़म का पानी आप पीते जाओ। अरे कितना पीने को मिल रहा है, सैराब होते जाओ। ये जो पानी है ज़मज़म का, ये हज़रत इस्माइल की निशानी है। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माइल ने जब अपने कदमों को रगड़ा है ज़मीन पे और हज़रत जिब्रील ने आके पर मारा है तो ज़मीन का सीना फट गया, ऐसा चश्मा निकला। तब से लेकर आज तक करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, ट्रिलियन, अरे हमें नहीं पता कितने हैं यार, आखिर तक कितने लोगों ने पी लिया, पीते रहेंगे मगर वो पानी कभी खत्म, आवाज आए, कभी खत्म नहीं हुआ था, ना होगा। अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है ज़मज़म में, पूरी दुनिया के हुज्जाज आते हैं। अरे 5-5 किलो ही अगर जोड़ लो, बल्कि ज़्यादा लेके आते हैं लोग,
चालाक हैं और होना चाहिए इस मामले में। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कैमरों के सामने कह रहा हूँ, अरे और सामान तो इंडिया में मिल जाएगा मगर पानी थोड़ी मिल जाएगा इंडिया में। पानी तो जितना हो लेकर के आना चाहिए। ऐ मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, वो जमजम का पानी, सुभान अल्लाह, हजरत हाजरा ने देखा कि पानी तो अब बढ़ता चला जा रहा है। आपने सोचा अच्छा वो पानी, मेरी प्यास बुझ गई, मेरे बच्चे की मशकीज़ा भी भर लिया होगा उन्होंने। अब उनके दिमाग में ये बात उस वक्त आई कि पानी तो बढ़ रहा है, तो उन्होंने वो रेत की डोल बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, जो भी थी बहरहाल, वो चारों तरफ रोकने के लिए, बॉर्डर कह लो, चारों तरफ वो। उसके बाद जब पानी फिर भी ऊपर बढ़ने लगा तो आपकी जबान से निकला जमजम। अल्लाह को कितनी मोहब्बत है हजरत। बाद लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों की वैल्यू नहीं है। अरे बेवकूफो, हज ही पढ़ के देख लो तो तुम्हें हजरत हाजरा की सुन्नतें नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कहते हैं इस्लाम में औरत की वैल्यू नहीं है। वो 72 हूर के नाम से कोई मूवी बना रहे हैं, वो यही काम है, उनकी रोजी रोटी चलती नहीं हमारे बगैर है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी मौलाना, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी हिजाब, कभी अब पता नहीं क्या क्या। मगर याद रखो नादानो, इस बात को मत भूलो, इस बात को जहन में बिठा लो कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम हमारे बलबूते पे नहीं फल फूल रहा है। ये तो इसलिए फल फूल रहा है कि अल्लाह ताला ने इसमें तासीर रखी है। आज के मुसलमानों की क्या खूबी है, तो इस्लाम की बदनामी करा रहे हैं। सच्ची बात पूछ रहे हो तो इस्लाम तो अपनी सच्चाई की बुनियाद पे फल फूल रहा। तो औरत की वैल्यू देखो, हजरत हाजरा की कितनी यादगारें जुड़ी हुई हैं हज के साथ। बोलो जुड़ी हुई है कि नहीं, ऊंचा बोलो। जमजम उनके बेटे की यादगारी तो है। अब मैं बात आगे बढ़ाऊं, अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर अल्लाह ने जब हुक्म फरमाया तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी तशरीफ़ ले आए इसी जगह पर। आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं हुई थी, मैंने कुरान शरीफ की वही आयत पढ़ी है, फलम्मा बलगा माहुस्साया। अच्छा, ख्वाम में हज़रत इब्राहीम को ये कहा जाता था कि तुम कुर्बानी दो। उसकी लंबी तफसील है, मुख्तसर ये है कि एक दिन उन्होंने हज़रत इस्माइल को अपने करीब बिठाया। सगा बेटा है, ज़ोर से बोलिए कैसा बेटा है। ये आप मामूली बात समझ रहे हैं जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अपने बेटे से ये कह रहे हैं, बेटे मैंने तुझे ख्वाम में देखा है। ख्वाम में क्या देखा है, अज़बहुका, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माजा तरा, ये कुरान की आयत है। ऐ मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नज़र, मेरे इस्माइल, मेरे बेटे, अब तू ये बता तेरी क्या राय है। ऊंचा बोलो। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। हाय है, न बाप का जवाब है अल्लाह की कसम, न उस बाप के बेटे का जवाब है। ये बातें करो तो दिल कांपने लगता है, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। कैसी अजीम हस्तियां थीं कि बाप अपने बेटे को बिठाकर कह रहा, बेटे मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबह करते हुए देखा, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो बेटे ने एक दफा ये नहीं कहा कि अब्बा, बाप होकर के अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने का ख्वाब देखते हो आप, ये नहीं कहा। फर्मा बरदार बेटा है, वफा शिआर बेटा है। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माइल के वफा पे कुर्बान जाओ, हज़रत इस्माइल के जवाब पे कुर्बान जाओ। मैं औलाद से कहूँगा, मैं बेटे और बेटियों से कहूँगा कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी किया करो। वो तुम्हें कोई जायज़ काम का हुक्म दे रहे हैं तो उसको मानो, और ये सोचो कि अपने वालिद की फर्मा बरदारी करना ये रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है, और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के तरीके से भी हमें पता चलता है। गर्दन पे छुरी रखने के लिए बाप कह रहा है, तो बेटे ने क्या कहा, कुरान कहता है क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर। अब्बा जी सोचना क्या है, जो जिसका हुक्म दिया गया है आप तो करिए, वो जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप वो कर गुजरिए। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अब्बा जी आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे इंशाअल्लाह। सतजिदुनी अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। बेटे की राय ले ली, अपनी बीवी से ये बात अभी नहीं बताई हजरत हाजरा से। आए है अल्लाह के खलील, खलील कहते ही उसको जो जिगरी यार हो। और खलील लक़ब है हजरत इब्राहीम का। कहा चलो
बेटे को माँ से जो बात थी दावत की, माँ ने तैयार किया और मिना की तरफ चल दिए। और जब हज होता है ना हाजियों का, तो ये मक्का से मिना की तरफ ही जाते हैं। पहले मिना से फिर जाते हैं अराफात, अराफात से फिर आते हैं मुजदलफा, फिर आते हैं मिना। तो मिना से भी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी बाकी चीज़ें भी रह गई हज में, मगर मैंने इख्तिसार के साथ ही चंद बातें बताई। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत इस्माइल को लेकर चले। अब इबलीस ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इबलीस ने जो है अपना काम शुरू कर दिया। पहले हजरत हाजरा के वहाँ गया और जाकर के इंसानी शक्ल में गया था। अरे आपने अपने बेटे को कहाँ भेजा? कहा ऐसे ऐसे। कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, मामला ऐसे नहीं ऐसे है। तो हजरत हाजरा ने कैसे कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर दे? गलत कहता है तू। का नहीं, बात ये नहीं है हाजरा, उसके खुदा ने ऐसा कहा है तब वो ऐसा कर रहा है। तो हाजरा बोली भाग जा यहाँ से, अगर खुदा ने कहा है तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि मेरा शौहर कर रहा है। सुभान, जरा जोर से बोलो। अच्छा, फिर वो बहकाने के लिए यहाँ भी आया। मिना में 3 जगह आया था वो, तीनों जगह तूदे बने हुए हैं। मौलाना नाजिम वहाँ पर है थोड़ी अब वो, मगर हाजी भी बार बार जाता। बाज ऐसा मैंने हाजी देखा, अरे भाई 7 कंकरियाँ तीनों जगह पे हज़रत इब्राहिम ने मारी उसे। जब वो बहकाने के लिए आया तो 7 कंकरियाँ मारी। तो जहाँ जहाँ पे उसने बहकाया था वहाँ पे निशानी के तौर पे तूदे बना दिए गए हैं। अरे क्या किस तरह समझाऊं मैं, जैसे ये दीवार है, मिसाल के तौर पे दीवार बना दी गई है, वो और बड़ी कर दी गई। चूँकि हाजी बहुत आते हैं तो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई, कई मंजिल हो गई। अब तो एक तरफ से जाइए दूसरी तरफ से आ जाइए। तो अब बार मैंने हाजी को देखा तो वो कंकरियाँ तो मारते ही, उसके अलावा आधे और मारे वहाँ पर चप्पलें मारता है। अरे भाई खुदा के बंदे, यहाँ हम हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, वहां पे गुस्सा दिखा रहा है। वो तो ठीक है गुस्सा दिखाना, मगर 7 कंकरियां जो सुन्नत जो तरीका है वो मारो। और सुनो, अरे बाज को देखो कैसे कैसे वीडियो वायरल होते देखे होंगे आपने। हजरात तो वहां पर है तो नहीं वो, मगर उसको तकलीफ पहुंचती है, इसलिए कि इब्राहिम वाले, इब्राहिम से मोहब्बत करने वाले, सुन्नत इब्राहिमी से प्यार करने वाले आज तक हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। और फिर साथियों वो मरहला भी आया कि जब बाप तैयार है, हाथ में तेज छुरी है और बेटे को लिटाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी तफसीलात मिलती हैं, मगर मैं एहतियातन उतनी बातें कहूंगा चूंकि वक्त भी कम है और फिर सलाम भी होना है। मेरे भाइयों, आज मिना का कलेजा थर थर कांप रहा है। आसमान के फरिश्ते फरियाद कर रहे हैं, मालिक ये जमीन पर हो क्या रहा है? क्या तेरा खलील अपने बेटे को वाकई में ज़िबा कर देगा? क्या अपने इस्माइल के गले पे, नाजुक से गले पे वो छुरी फेर देगा? या अल्लाह, तेरा ये वो खलील है जो नारे नमरूद में कूद गया था। या अल्लाह, इसने कितने इम्तिहान दिए हैं तेरे कहने से। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मुल्क शाम चला गया था। मालिक वो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है, मगर ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया कि तू उसी के हाथों से उसके सगे बेटे के गले पे छुरी चलवा रहा है। मेरा रब कहता है फरिश्तों देखते जाओ, मेरे खलील की वफा देखते जाओ, मेरे खलील की मोहब्बत देखते जाओ, मेरे खलील का इस्तिक़लाल देखते जाओ, मेरे खलील की इस्तिकामत देखते जाओ, मेरे खलील की खुल्लत देखते जाओ। गोया कि उस वक्त मेरे खुदा की किबरियाई कह रही थी, ए फरिश्तों तुम कहते थे ना इंसान को क्यों बना रहा है? या अल्लाह, इंसान जमीन में जाके फसाद मचाएगा। ए फरिश्तों तुम नमरूद को देख रहे थे, मैं इब्राहिम को देख रहा था। जमीन पे अगर बुरे आएंगे तो अच्छे भी तो आएंगे, मेरे नेक बंदे भी तो आएंगे, वफा करने वाले भी तो आएंगे। देखो फरिश्तों, मेरे इब्राहिम को देखो। और ए फरिश्तों, सिर्फ इब्राहिम को ना देखना, इस्माइल को भी देखो। वो जरा सा बच्चा है हजरत इब्राहिम का, मेरे खलील का जरा सा बेटा है, मगर उसकी भी तो वफा देखो ना, उसका भी तो सब्र देखो ना, उसका भी तो जज्बा देखो ना। वो जरा सा बच्चा है मगर कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। अल्लाह हू अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने
हुलकुम पे छुरी को रख दिया और छुरी चला रहे हैं। और यार ये आसान बात नहीं होती, कहना आसान होता है, पहली बात तो कहना भी आसान नहीं होता, मगर मिना की ज़मीन ने ये मंजर देखा है, मिना की वादियों ने ये मामला देखा है, मिना के पहाड़ों ने ये मामला देखा है। ऐ मेरे खुदा, तुझे अपने इब्राहीम की ये अदा किस कदर पसंद आई कि वहाँ इस्माइल की माँ की सुन्नत जिंदा हो रही है। और मिना में जो हाजी का हज होता है, जब तक वो कुर्बानी न करे हाजी नहीं बन सकता है। तुझे कुर्बानी करना ही पड़ेगी, तुझे वहां पर हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करना है और मिना में हजरत इस्माइल के वालिद माजिद इब्राहीम की सुन्नत अदा करना है। हजरत इस्माइल की भी सुन्नत अदा हो रही है। ऐ मेरे साथियों, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह छुरी हाथ में लेकर के हुलकुम पे चला रहे हैं, मगर खुदा कहता है छुरी काटना तो दूर की बात है, हमारे इस्माइल के गले पे खराश भी नहीं आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब पढ़ो फिर वही मिसरे जो मैंने शुरू में पढ़े थे, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। पहाड़ियों की उम्मीदें टूट रही हैं, मिना की वादी थर-थर कांप रही है। या अल्लाह, एक बेटा ज़िबा हो जाएगा और वो भी नबी का बेटा, वो भी खलील का बेटा, इस रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस हस्ती जो आज की तारीख में है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का बेटा। मगर खुदा कहता है इन्नी आलमु माला तालमुन, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने फरमाया है बुलबुले सिदरा किधर हो, अल्लाह पाक ने फरमाया बुलबुले सिदरा लब्बैक या अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा हुक्म क्या है। ए जिब्रील, जाओ जन्नत चले जाओ, दुम्बा लेकर के जाओ और सुनो, इस्माइल को हटा देना, दुम्बे को लिटा देना, दुम्बा कुर्बान हो जाएगा, मगर हम हजरत इब्राहीम को वही सवाब अता फरमाएंगे। यानी कि अल्लाह पाक ने उसमें कुरान शरीफ में ये नहीं कहा कि तुमने वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अच्छा अल्लाह पाक ने ज़िब्ह अज़ीम का फ़िदिया अता किया, मगर अल्लाह ताला ने जो लक़ब अता किया हज़रत इब्राहीम को, ये कह लो कि जो हज़रत इस्माइल का जो लक़ब है वो क्या है, ज़बीह। हालांकि आप कुर्बान तो नहीं हुए, मगर चूंकि कुर्बानी की नीयत से गए थे। जोर से बोलो, किसकी नीयत से गए थे, आवाज़ आए, बाप की भी और बेटे की भी, दोनों की कुर्बानी की नीयत थी। और तब से लेकर आज तक ये सुन्नत जारी है। अब मैं यहाँ पर तेज़ी के साथ चंद बातें और बताऊँ, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। बाज़ लोगों के पास अच्छा खासा सरमाया है, ठीक ठाक खाते पीते भी हैं, घर में बड़े बड़े मोबाइल भी हैं, मगर कुर्बानी के हिस्से की बात आएगी तो पूछते हैं भाई कुर्बानी। अरे खुदा के बंदो, इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो कुर्बानी का अमल है। आवाज़ आई आपको, जोर से बोलो कौन सा अमल है, और ऊंचा बोलो। मुस्तहब ये है, जैसे अब चांद नज़र आ गया, फ़र्ज तो नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन मुस्तहब ये है कि अपने नाखून न काटे जाएं जब तक, जोर से बोलो, जब तक, हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा, मुस्तहब है, बेहतर है। बाज़ लोग इसको चलो पढ़ देते हैं, वो कलाम भी पढ़ देते हैं, मगर अब जो है टाइम भी काफ़ी हो गया। इंशाअल्लाह भाई सलीम तुम हैं, हाँ ना, टाइम भी काफ़ी हो गया। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ में आऊँगा किसी दिन इंशाअल्लाह, तो ये हमारे कई लोगों ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ दें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं कोई बात गलत निकली, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। सहवन या क़ज़्ज़न कोई बात ज़बान से गलत सरज़द हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।